Hi everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. So in this video we will discuss about non-conventional breeding methods. So let's get started. In order to make breeding program more effective and efficient and shift, other branches of biology are being integrated into it. As a result, modern specific approaches are being developed for breeding of various plants. Some of those modern breeding methods includes first is molecular marker assisted selection. तो हमें पहले पता करना है कि मॉलिक्यूलर मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन क्या होता है। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन एक मेथड है जो यूज़ करता है डिफरेंट डीएनए मार्कर्स को जीनोमिक रीजन डिटरमाइन करने के लिए और जो भी डिज़ायर्ड ट्रेट्स हैं उसके एक्सप्रेशंस को जो रिस्पॉन्सिबल है उन एक्सप्रेशंस के लिए उसको डिटरमाइन करने के लिए। हमने क्या पढ़ा कि मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन जो है एक मेथड है जिसमें बहुत सारे डीएनए मार्कर्स यूज़ होते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि जीनोमिक रीज़न और उन एक्सप्रेशंस के लिए कौन कौन से जो ट्रेट्स हैं कौन कौन से जो मार्कर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है जो इसे डिटरमाइन करते हैं। इससे हमारे मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। The availability of various DNA marker made it easier to apply MAS is breeding program। जो डीएनए मार्कर्स की अवेलेबिलिटी है ये बहुत आसान बना देती है कि जो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन है ब्रीडिंग के लिए और आसान हो जाए। डीएनए मार्कर्स बहुत ही स्मॉल सेगमेंट होते हैं डीएनए के जो हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में वेरिएशन इन द एलील ऑफ जीन्स अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम जीन पूल। एक ही जीन पूल के अंदर क्या क्या डिफरेंट कौन कौन से एलील्स हैं उस जीन में, इन चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं डीएनए मार्कर्स। डीएनए मार्कर्स स्मॉल सेगमेंट है डीएनए के जो हेल्प करते हैं जो एलील्स के वेरिएशंस देखे जाते हैं जीन पूल के अंदर उसे डिटरमाइन करने में। ओके, मॉर्फोलॉजिकल और क्लासिकल और विजुअल मार्कर्स विच देमसेल्फ आर फेनोटिपिक ट्रेट और कैरेक्टर्स। जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिकल है जो विजुअल मार्कर्स हैं तो खुद में ही फेनोटिपिक कैरेक्टर्स कैरी करते हैं। बायोकेमिकल मार्कर्स जो इंक्लूड करते हैं एलेलिक वेरिएशन एंजाइम्स की जिसको कि हम आइसो एंजाइम कहते हैं। बायोकेमिकल मार्कर्स एलेलिक वेरिएंट्स को जो एंजाइम के एलेलिक वेरिएंट्स हैं उससे इंक्लूड करते हैं जिसे हम आइसोजाइम्स बोलते हैं। एंड डीएनए और मॉलिक्यूलर मार्कर जो है वो रिवील करता है साइट ऑफ वेरिएशन इन डीएनए। डीएनए के किस प्लेस पे वेरिएशन आ रहा है उसे डीएनए या मॉलिक्यूलर मार्कर रिवील करता है। The polymorphism are revealed by the molecular techniques such as restriction fragment length polymorphism। जो polymorphism में molecular techniques हैं ये restriction fragment जो है उनके लेंथ जो है polymorphism के इससे डिटरमाइन होता है। random amplified polymorphic DNA, amplified fragments length polymorphism, microsatellite और simple sequence repeat polymorphism, single nucleotide polymorphism, sequence tagged site, cleavable amplified polymorphic sequence and single strand conformation polymorphism. The most regularly used marker in plant breeding are simple sequence repeats। सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स को बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं मार्कर्स में जब प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं तो, नहीं तो माइक्रोसैटेलाइट या तो सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स को यूज़ करेंगे या फिर माइक्रोसैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं मार्कर्स में। हमने इसमें पढ़ा है मॉलिक्यूलर मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन क्या होता है। तो हमें पता है कि मॉलिक्यूलर मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन में मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन जो है एक मेथड है जिसमें हम अलग अलग डीएनए मार्कर्स को डिटरमाइन करते हैं और ये चीज़ हम पता करते हैं कि जो इसमें डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनके जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं उसके लिए कौन सा जीनोमिक रीज़न रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें हमने पढ़ा है कि इसमें जो डिफरेंट टाइप के मार्कर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक तो मॉर्फोलॉजिकल हो गया, दूसरा बायोकेमिकल हो गया। इसी तरह से जो बायोकेमिकल है उसमें जो एलील्स जो इंक्लूड हुए थे वेरिएशन लाने के लिए एंजाइम्स उसे आइसो एंजाइम्स कहते हैं। फिर डीएनए मार्कर या फिर मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं जो रिवील करते हैं डीएनए के वेरिएशन की जो साइट्स हैं उन्हें। देन इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के टेक्निक्स होते हैं, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स होते हैं जिसमें कि RFLP हो गया, AFLP हो गया, STS हो गया, SSCP हो गया, CAP हो गया, SNP हो गया और माइक्रोसैटेलाइट्स हो गए। तो जिसमें हमने देखा है कि
सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स और जो माइक्रो सैटेलाइट है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्लांट ब्रीडिंग के लिए। ये जो दो मार्कर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स और माइक्रो सैटेलाइट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीनोमिक सिलेक्शन क्या होता है। तो जीनोमिक सिलेक्शन एक सुपीरियर वर्जन है मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन का, जो इम्प्रूव करता है सिलेक्शन एफिशिएंसी को एंड एक्सेलरेट करता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्रेस को बहुत ही कम टाइम में, बिकॉज इट यूज द जीन वाइडर मार्कर टू स्पेकुलेट द इफेक्ट ऑफ द क्वान्टिटिव जीन लोकाई वेयर द कैलकुलेटिंग जीनोमिक एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यूज। GEBV मीन्स जीनोमिक एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यूज़। तो इन्हें कैलकुलेट करने के लिए जो हम जीनोम्स का, जिन हम मार्कर्स का यूज़ करते हैं, उनका जो क्वालिटेटिव जो जीन्स हैं उनकी लोकेशन जो है उसे यूज़ करके हम जीनोमिक सिलेक्शन जो है एक बहुत ही सुपीरियर वर्जन है मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन का, जो इम्प्रूव करता है सिलेक्शन एफिशिएंसी को, टाइम को कम करता है। और साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए इसे यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जीनोम वाइड मार्कर जो होता है वो इफ़ेक्टिव होता है क्वांटिटिव जीन लोकाई के लिए और कैलकुलेट करने में हेल्प करता है जीनोमिक एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू। जीनोमिक एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू को निकालने के लिए हम जीनोमिक सिलेक्शन का यूज़ करते हैं, क्योंकि जीनोमिक सिलेक्शन जो है बहुत ही सुपीरियर वर्जन है मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन के लिए और इम्प्रूव करता है सिलेक्शन एफिशिएंसी को, और साथ ही साथ ब्रीडिंग में जो टाइम लग रहा था उसे कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। CRISPR ओरिजिनली डिफेंसिव इम्यून सिस्टम होता है बैक्टीरिया है उसके अंदर में, उसके DNA और जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड फेज होता है या फिर फाज होता है उसके अगेंस्ट में। ये जो सिस्टम है वो डिटेक्ट करता है फॉरेन पार्टिकल्स को जो बैक्टीरिया के अंदर आ रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ करते हैं। ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो डिज़ोल्व होते हैं। इसके जो मैकेनिज़्म है CRISPE का, हैपन्स इन फ्रॉम फॉरेन DNA इज इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट एरी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, then the non-coding pre-CRNA is hybridized to form the mature CRISPRN. So with the help of CRRN and CA9 protein, foreign molecular identical and cleaved with the help of enzyme. Initiation of molecular breeding with the CRISP started in the crop like the rice and tobacco. So क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोम रिपीट्स जो है डिफेंसिव इम्यून सिस्टम होता है बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो DNA या फिर प्लाज्मिड फेज होते हैं इनके अंदर में, ठीक है। ये डिटेक्ट करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को बैक्टीरिया के अंदर में, जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करते वक्त न्यूक्लिक एसिड में डिसॉल्व होकर आ जाते हैं। एंड इनका यूज़ सबसे पहले किया गया था राइस और टोबैको के प्लांट में 2013 में। ओके, तो CRISPR जो है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी है। एंड इसके 3 मेथड है। पहला है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफ़र। एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफ़र एक बायोलॉजिकल मेथड है जिसके अंदर एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफ़र करते हैं tDNA को प्लांट जीनोम में। tDNA इंश्योर करता है एक्सप्रेशन CRISPR को कॉम्प्लेक्स प्लांट में। एंड PEG मेथड जो यूज़ करते हैं प्लांट प्रोटोप्लास्ट पे फॉर इंसर्शन के लिए, ताकि हम RNA को इंसर्ट करें और जो प्रोटीन है CAS9 प्रोटीन जो है इससे हम लोग इंसर्ट कर सकें। एक आता है ये जो है अलाउ करता है RNP का इंट्रोडक्शन करने में और प्रोटीन और प्लाज्मिड का इंट्रोडक्शन करने में। एक नया हमारा मेथड है पार्टिकल गन मेथड। ये मेथड जो है इंट्रोड्यूस करता है वाइड रेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स को प्लांट में, वाइड रेंज ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें प्लांट में इंसर्ट करने में हेल्प करता है और वाइडली एक्सेप्टेड है। जीनोम एडिटिंग जो है मेज़ का, सोयाबीन का, वीट का किया गया है इस मेथड के थ्रू में, पार्टिकल जीन मेथड के थ्रू में 2018 के टाइम में ही। क्रॉप इम्प्रूवमेंट जो है CRISPR जो है डन करता है, एडिशन करने में हेल्प करता है इंपॉर्टेंट जीन्स को प्लांट में बिना किसी हार्मफुल जीन्स के, या फिर बोल सकते हो कि जो भी हार्मफुल जीन्स है उसे हटाकर जो हमारे लिए हेल्पफुल या फिर जो अच्छे जीन्स हैं उन्हें इंसर्ट करके क्रॉप इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करता है। तो इसके साथ में हमने इसमें जीनोमिक सिलेक्शन पढ़ा है,
क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैराड्रोमिक रिपीट्स हैं, जिसके अंदर बहुत कुछ नहीं था, बस ये था कि CRISPR जो है ओरिजिनली एक डिफेंसिव इम्यून सिस्टम है बैक्टीरिया के अंदर में, जो कि DNA और प्लाज्मिड के अगेंस्ट में, जो प्लाज्मिड होता है फाज का, उसके अगेंस्ट में काम करता है और डिटेक्ट करता है फॉरेन पार्टिकल को, जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू जब न्यूक्लिक एसिड में डिसॉल्व हो जाते हैं तो उसे डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। और फर्स्ट टाइम ये टोबैको और राइस में यूज़ किया गया था। साथ ही साथ हमने पढ़ा कि CRISPR के 3 मेथड होते हैं। एक तो होते हैं बैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफ़र, जो एक बायोलॉजिकल मेथड है जिसमें tDNA को प्लांट जीनोम के अंदर डालते हैं, एंड जो tDNA है इंश्योर करता है एक्सप्रेशन CRISPR का, जो कि कॉम्प्लेक्स होता है प्लांट के अंदर में। देन है PEG मेथड। PEG मेथड में हम प्रोटीन और प्लाज्मिड को इंसर्ट करते हैं, इंसर्शन करके RNPs का, एंड प्रोटोप्लास्ट जो होता है, प्लांट प्रोटोप्लास्ट जो होता है, उसका इंसर्शन करते हैं PEG मेथड के थ्रू में। पार्टिकल गन मेथड जो है एक मेथड है जिसमें हम वाइड रेंज में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं प्लांट का, उसे इंट्रोड्यूस करते हैं। ये वाइडली एक्सेप्टेड हुआ है। इसे हमने मेज में, सोयाबीन में, वीट में भी यूज़ किया था और 2018 के टाइम में। एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट जो है CRISPR का, इसे डन करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो बेकार के हार्मफुल जो जीन्स होते हैं उसे रिमूव करके जो अच्छे इंपॉर्टेंट और उनका एडिशन करने में हेल्प करता है जीन्स का। सो इसके साथ ये हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। आई होप कि आपको नॉन कन्वेंशनल मेथड समझ में आया होगा। अगर आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद ऑल योर एग्रीकल्चरल फ्रेंड्स। सो बाय बाय।